बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में तनातनी अब बढ़ती हुई दिख रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि जिसको अकेले लड़ना है वो लड़े। शिवसेना राजनीतिक लड़ाई हमेशा अपनी ताकत पर लड़ी है और इससे पहले कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिस पर सीएम उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया था और चप्पल वाली चेतावनी दी थी। अब इस पर राउत ने पलटवार किया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अब पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि जिसको अकेले लड़ना है वो लड़े। शिवसेना राजनीतिक लड़ाई हमेशा अपनी दम पर लड़ती आई है और इसके पहले आपको बता दें, कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिस पर सीएम उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया था और चप्पल वाली चेतावनी दी थी। आपको सुनवाते हैं संजय राउत ने क्या कहा है। जो लोग महाराष्ट्र में बार-बार स्वबल की भाषा कर रहे हैं, उनको भी बताया कि अगर आप स्वबल पे लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे बैठेंगे। आप भी लड़ेंगे अकेले? तो बात ऐसी है, जिसको लड़ना है लड़ने दो। शिवसेना हमेशा हर लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई अपने ताकत पर ही लड़ी है। नहीं, लेकिन चप्पल से मारेंगे इस तरीके की चप्पल से इसलिए मारेंगे कि अगर ऐसे समय आप राजनीति करेंगे, देश में संकट है, महाराष्ट्र में संकट है, कोरोना का संकट है, तूफान का संकट है, लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों को मदद की जरूरत है, तो थोड़ी राजनीति दूर रखकर उस मामले में काम करना चाहिए। अगर आप कोरोना की संकट में भी राजनीति करेंगे तो लोग चप्पल से मारेंगे हमको सबको, जो राजनीति करते हैं उनको। ये उद्धव जी का कहना है और ये बहुत ही सही है। अच्छा, विरोधियों के पेट में दर्द है, इस तरीके की बात करते तो कल दवा दी है उद्धव जी ने। हाँ। विरोधियों के पेट में दर्द इसलिए है कि वो सत्ता पर नहीं आ सके हमारी वजह से, तो उनके लिए कल उद्धव जी ने बहुत ही कड़वी दवा दी है, पेट में लेने की, बाहर से लगाने के नहीं। झंडू बाम नहीं दिया है, अंदर से दिया है लगा दवाई। तो जो गोली दी है, अब मुझे लगता है उससे सबका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चप्पल वाली चेतावनी से सियासत गर्म हो गई है। हालांकि उन्होंने चप्पल वाली बात किसे कही ये साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने इशारों में कांग्रेस को हद में रहने की हिदायत दे दी है। उधर कांग्रेस ने भी उद्धव के बयान पर जवाब दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ये तो जनता तय करेगी कि जनता किसे चप्पल मारती है। और देखिए, इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी जुड़े हैं। आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना हमारे साथ मौजूद हैं, अतुल पाटिल हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। रौनक, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। महाविकास आघाड़ी में आखिर ये चल क्या रहा है कि अब जो बयानबाजियां हो रही हैं वो चप्पल तक आ गई हैं, जनता सबक सिखाएगी, चप्पल मारेगी, किस तरह का संदेश देने की कोशिश हो रही है? आदर्श, कुल मिलाकर अगर उद्धव ठाकरे के कल के भाषण का एनालिसिस किया जाए तो साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश यहां पर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व वाली सरकार है और अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर वो ये सरकार जो है वो चलाने के लिए एक संदेश देना चाहते हैं। वो किसी के दबाव में सरकार जो है वो चलाना नहीं चाहते। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से, भले ही कांग्रेस का नाम ना लिया हो, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उससे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को जो है वो मिर्ची लगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है खुलकर फिलहाल इस वक्तव्य को लेकर कोई बड़ा बयान जो है वो देने से बचती दिखाई दे रही है। लेकिन साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने कल अपने बयान में ये कहा है कि कोरोना का काल है, लोग संकट में, और ऐसे वक्त में अगर कोई पार्टी या नेता खुद के दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है तो लोग उन्हें चप्पल से मारेंगे। काफी बड़ा बयान उद्धव ठाकरे का ये है और ये सीधी तौर पर निशाना जो है वो कांग्रेस पार्टी पर है, क्योंकि आपको बता दे आदर्श की कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है नाना पटोले, वो लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जो लोकल बॉडीज के आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, वहां पर कांग्रेस जो है वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस तरह का जब मुख्यमंत्री का बयान आता है तो ये साफ दिखाता है कि अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर उनके नेतृत्व वाली सरकार है तो वो अपने तरीके से सरकार चलाएंगे। किसी के दबाव में सरकार चलाने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार नहीं है। जी ठीक है रौनक, आप रहे हमारे साथ। आनंद दुबे और अतुल पाटिल दोनों जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे शिवसेना से। आनंद दुबे, मैं आपके पास आ रहा हूं। आखिर जो संदेश उद्धव ठाकरे देना चाह रहे थे वो किसके लिए था, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, कल की जो बैठक थी वह शिवसेना पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर थी, फाउंडेशन डे को लेकर। अमूमन यह त्योहार बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल में साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का फैसला लिया। अब उसमें बात आई कि स्वयं बल, तो स्वयं बल को लेकर साहब ने स्पष्ट कहा कि स्वयं बल मतलब आत्मबल, आत्मविश्वास। स्वयं बल मतलब केवल चुनाव लड़ना, राजनीति करना ही नहीं,
स्वयं बल अपनी ताकत अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, न्याय का साथ देने के लिए आपका आत्मविश्वास, आपकी ताकत, अब उसको क्या मायने आप लेते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन स्वयं बल का सभी को अधिकार है। नहीं, हम मायने नहीं ले रहे हैं सर, दुबे जी, हम मायने नहीं ले रहे हैं। जो आपके सहयोगी दल मायने लगा रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, उसी पर ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। महाविकास आघाड़ी की सरकार पूरी तरह स्वस्थ है, सभी बड़े नेता आपस में समन्वय रखते हैं और खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी ने साफ कह दिया है कि आने वाले 5 साल आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में ही यह महाविकास आघाड़ी की सरकार चलेगी। इसका साफ मतलब है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व को सभी दलों ने स्वीकारा है। अब आत्मबल और स्वयं बल यह जब चुनाव आएगा तब देखेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी पार्टी को मजबूत करने का पूरा अधिकार है और पूरा हक है, होना भी चाहिए, लेकिन यह समय राजनीति का नहीं है, क्योंकि किसी भी जगह चुनाव नहीं है। जब चुनाव होंगे तब हम बताएंगे, तब देखा जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे को लगा, मुख्यमंत्री को लगा कि ये बात अपने कार्यकर्ताओं को बतानी चाहिए कि जो भी अकेले जाएगा जनता उसको चप्पल से मारेगी। उन्होंने अपने बात में कही, अपनी जो बातचीत कर रहे थे, इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है। इसीलिए मैं ये सवाल आपसे भी कर रहा हूं दुबे जी, लेकिन अतुल पाटिल साहब भी जुड़े हुए हमारे साथ। पाटिल साहब, ये जो शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, इशारा किस ओर था? क्योंकि नाना पटोले साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि कांग्रेस खुद अकेले चुनाव में उतरने में सक्षम है और जीतेगी। देखिए, शिवसेना के वर्धापन दिन की अगर भाषण को, स्पीच को समझना होगा तो शिवसेना के इतिहास को भी समझना पड़ेगा। जिस तरह से शिवसेना भाजपा का गठबंधन टूटा है, जिन कारणों से टूटा हुआ है, और उसके बाद भाजपा ने जिस तरह जब वो मौका मिले वार दरपरत करने की कोशिश की है, हर बात का मतलब अपने हिसाब से निकालने की कोशिश की है और ये सरकार को कैसे गिराया जाए उसकी कोशिश की है। तो महाविकास आघाड़ी का सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि आज कोरोना से जिस तरह से हमने जंग लड़ी है और तीसरी वेव का जो अंदेशा है उसकी जो तैयारी की है उसको प्राथमिकता दे, न कि रात को 12 बजे जाकर ग्रुप फार्मा जैसे जिनके लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की। रेमडेसिविर का किस्सा आपको पता होगा। ये सारी चीजों को जो चीजें घटित हुई है इस महाराष्ट्र में पिछले 1.5-2 साल में महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद का, उसका अगर आप लेखा जोखा रखोगे, उसका ब्यौरा अगर समझ में लोगे तो उद्धव जी का भाषण आपके ध्यान में आएगा। पहली बात। दूसरी बात यही है कि यही संजय राउत जी ने सामना में लिखा था कि यूपीए का आत्मा जो है वो कांग्रेस है, आने वाले दिनों में अगर जो चुनौती होगी वो कांग्रेस के नेतृत्व में होगी। तो ये जो सामंजस्य जो बना है वो सामंजस्य बना है। रही बात नाना पटोले जी ने जो कही थी वो पोस्चरिंग होता है। पाटिल साहब, कहाँ सामंजस्य बना है? कहाँ सामंजस्य बना है? एनसीपी चीफ मुलाकात, एनसीपी चीफ बात करते हैं कि एक अलग हम दलों का संगठन तैयार करेंगे बीजेपी से मुकाबला करने के लिए। अब उसमें अभी तक कांग्रेस होगी नहीं होगी, यूपीए के नेतृत्व में जाएंगे नहीं जाएंगे, इस पर तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं हो रहा। आप सामंजस्य की बात कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रवादी जो है वो यूपीए का एक महत्वपूर्ण अंग है, घटक है, और बीजेपी के सामने चुनाव लड़ना है और बीजेपी की चुनौती को स्वीकार करके बीजेपी को हराना है। तो उसमें शरद पवार साहब इस देश के बड़े नेता है तो वो अपनी बात रखेंगे ही, सवाल ही नहीं आता। लेकिन उन्होंने खुद कहा है, देखा होगा आपने, कि जब पक्ष के नेता राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे इसी कोरोना संकट को लेकर, तो उन्होंने राहुल जी को नेतृत्व दिया था। राहुल जी ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। तो ये जो, सुनिए एक बात, ये जो है ना, ये गठबंधन का जो सामंजस्य, मुझे पाटिल साहब एक बात समझा दीजिए। बेहतरीन है। पाटिल साहब एक बात समझा दीजिए प्लीज। एक मुख्यमंत्री जो कई दलों की सरकार चला रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और ये कहते हैं कि जो अकेले जाएगा जनता उसको जवाब देगी, वो चप्पल जूते जिसका जिक्र उन्होंने किया वो बयान आप सबने सुना है, तो इसका संदेश वो किसको देना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि आप अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन लगाते हो आनंद सर, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं कि आप समझाइए। नहीं, वो कांग्रेस को कहने का कोई सवाल नहीं आता है। आप पूरे 1.5-2 साल का अगर घटनाक्रम को देखोगे, जो घटित घटनाएं हुई उसका देखोगे, तो आपको बराबर पता चलेगा कि उन्होंने पूरे भाषण में कल जो आईना दिखाया वो बीजेपी को दिखाया है। क्योंकि जो कोविड में जो राजनीति उनकी चल रही है, जिस तरह से वो सरकार गिराने की बार बार बात करते, कोशिश करते हैं, सामने आकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, तो ये कोरोना काल में ये राजनीति ठीक नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन जो है वो सीधा साफ साफ दिखाई देता है। जहां तक महाविकास आघाड़ी की बात है, नाना पटोले जी ने खुद कहा था, अभी आनंद दुबे जी ने आपको बताया कि 5 साल ये सरकार चलेगी, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा ये महागठबंधन का ये है कि जिस तरह तबाही भाजपा ने महाराष्ट्र में मचाई थी, पूरे देश में मचाई है, तो इस गंध को दूर रखना है सत्ता से। इसलिए तीनों पार्टियां एक आई, और अहमद भाई, अभी मरहूम अहमद भाई अभी नहीं है,
मैं अहमद भाई ने ये कहा था कि हम आ गए हैं अभी एक साथ में, ठीक है। अभी आ गए एक साथ में तो हम 5 साल सरकार चलाएंगे और उद्धव जी जो है वो मुख्यमंत्री रहेंगे। खुद नाना पटोले जी ने कहा था। अब जहां तक रही अपनी अपने पार्टी को बढ़ाने की बात, तो ये हक जो है वो सब पार्टियों को होता है। जब हम कार्यकर्ताओं के सामने जाकर बात करते हैं तो कार्यकर्ताओं के सामने का पोस्चरिंग जो है वो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का होता है। अभी गठबंधन जो है अगले चुनाव आने के ठीक है। हैं, उनसे अतुल पाटिल जी, बीच में आपको रोक रहा हूं, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। रौनक कुक्कड़ भी मौजूद हैं। इस वक्त राम मंदिर में जमीन की खरीद को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। प्रतिलिपि में भेज रहा हूं और मेरे मित्र अभी स्क्रीन पर उसे दिखाएंगे। क्या एक क्षण के लिए दिखा सकते हैं? ये है दीप नारायण उपाध्याय। राम मंदिर को लेकर पहले एक जमीन की खरीद फरोख्त में आरोप लगे, उसके बाद अब दूसरी जमीन का विवाद गहरा गया है कि दूसरी जमीन जो है वो करीब 12 से 13 गुना ज्यादा दाम पर खरीदी गई। इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर हो रही है और अब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। एक बार फिर बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर कल उद्धव ठाकरे के बयान के बाद विवाद महाविकास आघाड़ी में दिखाई दे रहा है। आनंद दुबे जी, पाटिल साहब की बात लगातार हम लोग सुन रहे थे। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि मुख्यमंत्री जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं तो इस तरह का जिक्र कर रहे हैं? भाई, आप लोग बार बार कहते रहे कि महाविकास आघाड़ी में सब ठीक है, फिर ये संदेश देने का क्या वजह क्या है? अरे भाई, जब बार बार अगर कभी दल नाम नहीं लिया है, सभी दल पर अगर ये लागू होता है कि अगर सब इस समय स्वयं बल की बात करेंगे तो इस समय देश में कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, एक महामारी चल रही है, उससे लड़ने की जरूरत है, न कि राजनीतिक अवसर ढूंढने की जरूरत है। तो जनता सभी को ढूंढेगी और चप्पल से मारेंगे, एक मुहावरा जैसा लीजिए इसको, जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो सोनार की एक लोहार की, उसी तरह लोग जनता आपको मारेंगे। अब मारेंगे तो चप्पल से भी मार सकते हैं, दौड़ा भी सकते हैं, आपके गिरेबान को भी फाड़ सकते हैं। ये एक मैसेज है कि इस समय राजनीतिक दल के नेताओं को राजनीति करने से बचना चाहिए। ठीक है। आज आप देखिए कि इस समय जरूरत है महंगाई से लड़ने की, इस समय जरूरत है रोजगार दिलाने की, ठीक है। इस समय जरूरत है देश की जो ठीक है, गाड़ी आनंद पटरी दुबे से उतर गई है उसे इस पर जवाब भी लेंगे आप। लेकिन किसी के कहने से कुछ नहीं होता, ये जनता तय करेगी किसे चप्पल मारना है। पटोले ने एबीपी न्यूज से कहा कि बीएमसी समेत सभी स्थानीय चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ेगी। पटोले से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। जी नाना पटोले जी नमस्कार। जैनेन्द्र बोल रहा हूं सर, एबीपी न्यूज दिल्ली से। जी सर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने जो स्टेटमेंट दिया कल, जिसमें कि ये माना जा रहा है कि इनडायरेक्ट अटैक किया कांग्रेस पे, कि आप अकेले अगर लड़ेंगे तो जनता चप्पल से मारेगी। हालांकि कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि ये इनडायरेक्ट अटैक कांग्रेस पे था। तो इस पर क्या रिएक्शन है सर कांग्रेस का? महाराष्ट्र में इंडिपेंडेंट चुनाव अलायंस में लड़ने की कोई ये पहली बात नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का अलायंस था, कांग्रेस राष्ट्रवादी का अलायंस था, तभी चारों पार्टियां अलग अलग लड़ी है। महाराष्ट्र में हमेशा इतिहास रहा है, हमने कोई नई बात नहीं करी। हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना ये गैर है। कोई समझता है तो मुझे पता नहीं कि उनके मन में क्या चल रहा है। और महाराष्ट्र में शिवसेना ने भी खुद ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, बीजेपी इंडिपेंडेंट लड़ेंगी, कांग्रेस भी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो एक्चुअली वो किसके तरफ इशारा किया है उनने, ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल खड़ा होता है। अगर आप बोलते हैं कि कांग्रेस की तरफ इशारा है, अगर उधर से स्टेटमेंट वैसा है तो उनके लिए उनका जवाब भी हमारे पास तैयार है। तो मूल सब्जेक्ट है कि कोरोना की जो स्थिति में जो है कि महाराष्ट्र में सबसे अच्छा काम कांग्रेस के वर्करों ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया है, और उसमें कोई राजकारण नहीं किया, ना फोटोबाजी किया। और लोग वो बात को मानते हैं कि कांग्रेस कोविड के समय में पूरी तरह रास्ते पे आकर अपनी जान हथेली पे रखकर लोगों को मदद की है। इसलिए उद्धव जी ने कल जो स्टेटमेंट किया है वो किसके लिए किया है ये आज क्लियर नहीं होता, अस्पष्ट है। अगर जब उनका वक्तव्य है तो उसमें स्पष्टीकरण हम देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है उन्होंने किसके लिए बोला है? मतलब ऑफ कोर्स अपने लिए तो नहीं बोला होगा, किसके लिए बोला अभी है? वो शिवसेना के प्रमुख है और शिवसेना का वर्धापन दिन था, तो वहां पर वो सीएम करके नहीं, शिवसेना के प्रमुख गए। और वो शिवसेना प्रमुख जाने के बाद वहां पर उनको शिवसेना स्टाइल और ठाकरे शैली में उन लोगों का भाषण करना ही पड़ता है। वो उनका आज तक का इतिहास रहा है, वो हमने देखा है, हमने कई बार सुना है। तो क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को ये करने के लिए उन्होंने वो स्टेटमेंट किया होगा, लेकिन उसका स्पष्ट
के बाद उद्धव ठाकरे ने कल शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए जो कुछ कहा उस पर लगातार हम जानकारी ले रहे हैं। हम दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और सब अपने अपने हिसाब से इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि उनके बयान का मतलब आखिर है क्या। आनंद दुबे जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। आपने सुना ब्रेक पर जाने से पहले नाना पटोले कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट उतरेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। जनता जिसको चप्पल मारेगी वो जनता जाने और वो पार्टी जाने। उन्होंने भी नाम नहीं लिया। आप पहले कह रहे थे कि उद्धव जी ने भी नाम नहीं लिया। स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो स्वयं बल पे लड़ना चाहते हैं, वो स्थानीय निकाय अपने दम पर लड़ने चाहते हैं, तो उस समय शिवसेना क्या कर रही होगी आप सोचिए। शिवसेना घर पर थोड़ी बैठी रहेगी। शिवसेना भी अपने बल पर चुनाव लड़ेगी, अपनी आत्मशक्ति से चुनाव लड़ेगी। जनता तय करेगी, जनता फैसला करेगी कि किसके साथ जाना है, किसने अच्छा काम किया है। हमारा तो इतिहास ही रहा है, हम हमेशा जनता की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, समय थोड़ा कम है मेरे पास आनंद दुबे, लेकिन आपने कहा कि जनता तय करेगी। अतुल पाटिल जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, जो कुछ नाना पटोले ने कहा। नहीं, नाना पटोले जी ने जो कहा उससे पहले ये समझने की बात है कि राम के नाम पे जमीन के दाम 10 गुना दाम, ये जो पार्टी है ना उसके बारे में वो कहा है। आप नहीं समझ पा रहे उस बात को। लेकिन एक बात तय है, नाना पटोले जी ने कहा था कि गठबंधन में इससे पहले 4 पार्टियां 2014 में अलग अलग चुनाव लड़ चुकी है। अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़े हैं। तो ये 5 साल जो है उसका जो वादा है वो गठबंधन की सरकार रहेगी, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने किसके बारे में क्या कहा है, तो उनका वर्धापन दिन है। ये शिवसेना का अपना एक स्टाइल है। आप बाला साहब ठाकरे जी के भाषण सुन लीजिए, तो वो उनका एक स्टाइल है, उनके कार्यकर्ताओं को बताने का एक स्टाइल है। लेकिन नाना पटोले जी ने जो बात कही है वो कार्यकर्ताओं के मन की जो बात है वो उन्होंने कहकर दिखाई है जब लोगों में जाते हैं। ठीक है, वो मन की बात उन्होंने अकोला में ये भी कहा था कि वो मुख्यमंत्री भी उनको कार्यकर्ता बनाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए। तो महाविकास आघाड़ी में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, भले ही नाम लेकर कोई भी दल एक दूसरे को कुछ ना कह रहा हो, लेकिन वो सवाल जरूर छोड़ रहे हैं। रौनक, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।